आज की कहानी का मतलब है कि असली शांति का मतलब क्या है। एक बार की बात है, एक बहुत बड़ी आर्ट गैलरी ने एक पेंटिंग बनाने का कंपटीशन रखा और पेंटिंग बनाने का सब्जेक्ट था कि अपनी पेंटिंग में शांति को दर्शाना। आर्ट गैलरी ने अनाउंस किया कि जो भी पेंटर शांति को दर्शाने वाली दुनिया की सबसे अच्छी पेंटिंग बनाएगा, उसको $10 मिलियन का इनाम मिलेगा। अब ये बात आग की तरह पूरी दुनिया में फैल गई। पूरी दुनिया से हजारों पेंटर्स ने अपनी अपनी पेंटिंग उस प्रतियोगिता में भेजी। उन हजारों पेंटिंग में से जजेस ने 100 पेंटिंग सेलेक्ट की और उन 100 पेंटिंग्स की एक एग्जीबिशन लगाई। क्योंकि प्राइस इतना बड़ा था, उस एग्जीबिशन में पेंटर्स को तो इनवाइट किया ही गया, साथ में मीडिया वाले भी बैठे हुए थे और हजारों लोगों की भीड़ भी जमा थी, क्योंकि उन सबको जानना था कि इतना बड़ा अमाउंट किस पेंटिंग को मिलेगा। दुनिया की सबसे सुंदर शांति को दर्शाने वाली पेंटिंग आखिर कौन सी होगी। फाइनली वो दिन आ गया। वहां पर सारी ही पेंटिंग्स एक से एक बढ़कर थी, देखने लायक थी। उनमें से कुछ पेंटिंग थी जहां पर सबसे ज्यादा भीड़ थी। जैसे कि एक पेंटिंग थी कि जहां पर बिल्कुल साफ पानी की नदी बह रही थी। उसके पीछे कुछ पहाड़ थे और उस पर बर्फ जमी हुई थी। पीछे से सनराइज हो रहा था। एक पेंटिंग ऐसी थी जहां पर पेंटर ने शांति को दिखाया था फुल मून के जरिए, यानी कि एक बिल्कुल पीसफुल लेक थी जिसका पानी बहुत ही शांत था। इतना शांत कि आप अपना और अपने आसपास का रिफ्लेक्शन उस पेंटिंग में देख सके, बिल्कुल एक मिरर की तरह। और एक पेंटिंग में एक डार्क आसमान था, उसमें तारे चमक रहे थे और एक चांद चमक रहा था। इसके अलावा एक और पेंटिंग थी जिसमें बिल्कुल सफेद बादल थे, नीला आसमान था, नीचे कुछ पहाड़ और जमीन पर हरी हरी घास थी। यानी कि सारी ही पेंटिंग्स ऐसी थी जिसको देखकर मन शांत हो जाए। कॉन्टेस्ट बहुत टफ था क्योंकि सारी पेंटिंग्स एक से एक बढ़कर थी। जजेस के लिए भी उन पेंटिंग्स में से एक पेंटिंग को शॉर्टलिस्ट करना बहुत ही मुश्किल टास्क था। लेकिन वो पल आ ही गया जब जजेस ने अपना माइंड बना लिया और एक पेंटिंग को इन सारी पेंटिंग्स में से सेलेक्ट कर लिया और उस पेंटिंग को उन्होंने एक पर्दे के पीछे रख दिया। अब सामने सारे पेंटर्स बैठे हुए थे, मीडिया वाले थे और हजारों लोगों की भीड़ थी। सबकी क्यूरियोसिटी, उत्सुकता बढ़ती जा रही थी कि आखिरकार वो कौन सी पेंटिंग है जिसको इतना बड़ा अमाउंट मिलेगा, कौन सी पेंटिंग है जो इतना बड़ा कंपटीशन जीतेगी। लेकिन जैसे ही वो पर्दा हटा और सामने सबने उस पेंटिंग को देखा तो हैरान रह गए। सब एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। किसी को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि जो पेंटिंग वहां पर दिख रही थी वो दूर दूर तक शांति को दर्शाती ही नहीं थी। तो सबको लगा कि शायद उस आर्ट गैलरी के मालिक से कोई गलती हो गई या जजेस से कोई गलती हो गई या फिर किसी ने गलती से वहां पर ये पेंटिंग रख दी। कुछ पेंटर्स एक साथ आगे आए और उन्होंने आर्ट गैलरी के मालिक से बात की। उन्होंने उससे पूछा, क्या ये कोई गलती है? गलती से कहीं कोई गलत पेंटिंग तो आपने वहां पर नहीं रख दी? आर्ट गैलरी का मालिक थोड़ा मुस्कुराया और बोला कि ये पेंटिंग बिल्कुल ठीक है। जजेस ने इसी पेंटिंग को सेलेक्ट किया है और यही पेंटिंग आज की विनर है। सारे पेंटर्स ये जवाब सुनकर गुस्से में भर गए और सबने मिलकर इसका विरोध किया। और ये देखकर मीडिया वाले भी अपनी जगह से खड़े हुए और आर्ट गैलरी के मालिक के पास गए और अपने माइक आर्ट गैलरी के ओनर के मुंह के सामने रख दिया। आर्ट गैलरी का मालिक फिर से थोड़ा मुस्कुराया और कहा कि मुझे कुछ बोलने से पहले एक बार आप सब लोग इस पेंटिंग को ध्यान से देखें, थोड़ा पास आकर देखिए, शायद आपको कुछ नजर आ जाए जो आपको दूर से नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि आप सब ने एक चीज तो देख ली कि इस पेंटिंग में आंधी है, तूफान है, सब तरफ कुछ तहस नहस हो रहा है, आसमान में बिजली भी कड़क रही है, काले बादल हैं। ये सब तो आपने देख लिया, लेकिन एक चीज नहीं देखी कि इस पेंटिंग में एक घर भी है। उस घर में एक छोटी सी खिड़की है जहां पर
एक आदमी खड़ा हुआ है। जरा ध्यान से देखिए, वो जो आदमी खड़ा हुआ है, बाहर देख रहा है खिड़की से, उसके चेहरे पर कोई डर नहीं है, बल्कि एक हल्की सी मुस्कान है, एक ठहराव है, एक सुकून है। और यही है शांति का असली मतलब। तो शांति का असली मतलब ये नहीं है कि हमारे बाहर सब कुछ शांत है और फिर हम शांत हैं, क्योंकि ये तो सिर्फ टेम्परेरी शांति है। असली शांति का मतलब तो ये है कि हमारे बाहर चाहे जो कुछ भी हो रहा हो, हम अंदर से पूरी तरह से शांत हैं, हमारा मन शांत है। क्योंकि जिसका मन शांत नहीं है, उसको आप चाहे कितनी भी शांत जगह, कितनी भी सुंदर जगह पर ले जाकर बैठा दीजिए, वो इंसान वहां पर भी दुखी ही रहेगा। लेकिन जिसका मन शांत है, वो चाहे कितनी अशांत जगह पर बैठा हो, चाहे कैसा भी मौसम हो, उसके आसपास कितनी बिजली कड़क रही हो, तहस नहस हो रहा हो, तूफान हो, लेकिन वो अंदर से बिल्कुल शांत रहेगा। और यही है शांति का असली मतलब। आप इस कहानी से कहाँ तक सहमत हैं? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। अपने दोस्तों के साथ इस कहानी को शेयर करिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमेशा प्रसन्न रहिए। अपने आसपास के लोगों को प्रसन्न रखिए। गुरुवर कहते हैं, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है।